अंग्रेजों के समय के इस धनबाद के एक तरह से हृदय स्थली पर बसा रैजली बांध तालाब पिछले कई दशकों से सौंदर्यीकरण का इंतजार कर रहा था, जीर्णोद्धार का इंतजार कर रहा था, लेकिन अब वो समय निकट आ गई है। इसके जीर्णोद्धार की आज शिलान्यास हो गई है। सांसद पशुपतिनाथ सिंह, स्थानीय विधायक इंद्रजीत महतो की पत्नी तारा देवी और तमाम भाजपाई और अन्य जनप्रतिनिधियों की मौजूदगी में आज इसका जीर्णोद्धार हो गया। और आपको बता दें कि इस जीर्णोद्धार के लिए कई दशकों से तमाम जो जनप्रतिनिधि थे वो इंतजार कर रहे थे, वो लगातार सदन में इस बात को लेकर हंगामे कर रहे थे, आवाज उठा रहे थे। शिलान्यास हो चुका है और कहीं ना कहीं इससे गोविंदपुर वासियों को बहुत राहत मिलेगी। फिलहाल जनप्रतिनिधियों से जानते हैं कि इसके बारे में उन्हें क्या कहना है। जो रैजली बांध तालाब है बहुप्रतीक्षित था ये, और किस तरह से फायदा होगा यहाँ के लोगों को ये तालाब सौंदर्यीकरण हो जाने के बाद? देखिए, किसी शहर की सुंदरता जहाँ अच्छे सरोवर हैं, लोग बहुत से सरोवर को उसका आनंद लेने के भी जाते हैं, नौका विहार भी करते हैं, जब या जो है पिकनिक वगैरह भी करते हैं। तो हर एक दृष्टिकोण से यह शहर के बीच में ही गोविंदपुर में रैजली बांध तालाब है। और यह तालाब जिस समय बना होगा 100 कुछ वर्ष पूर्व, तो उस समय लोगों की सोच रही होगी कि धनबाद से लेकर गोविंदपुर के लोग उस जगह पर जो झील का स्वरूप है उसका आनंद लें। तो निश्चित रूप से सभी लोगों को फ़ायदा होगा। वो सिर्फ आनंद लेने का जगह गोविंदपुर वासियों के लिए नहीं है, इर्द गिर्द और धनबाद से लोग उस जगह पर जाकर, जो आज मैथन जा रहे हैं, तोपचाची जा रहे हैं, झील है, और तोपचाची का जो विधि व्यवस्था ठीक नहीं रहने के कारण एक भैकुम सा हो गया था कि आखिर लोग कहाँ आनंद लें। तो उसके लिए बहुत उपयोगी यह रैजली बांध का तालाब होगा। अमृत सरोवर योजना से भी जोड़ा गया क्या इसको? अमृत सरोवर योजना से भी जोड़ा गया है या अभी तो DMFT फंड से 5 करोड़ के 4 करोड़ 96 लाख से बन रहा है। अब उसको चूँकि वह नगर निगम क्षेत्र में यह चल रहा है अमृत सरोवर, तो यह नगर निगम क्षेत्र नहीं है, लेकिन हाँ इसलिए, लेकिन उसको DMFT फंड से यह तालाब का जीर्णोद्धार हो रहा है, पुनरुत्थान हो रहा है, सौंदर्यीकरण हो रहा है। गोविंदपुर प्रखंड अंतर्गत रैजली बांध अत्यंत महत्वपूर्ण एक योजना है। चूँकि ये एक ऐसी जगह पर अवस्थित है, इसका लोकेशन ऐसा है जो सिटी ऑफ द हार्ट कह सकते हैं। धनबाद की तरफ से भी आने वाले लोगों के लिए, प्लस निरसा साइड से भी, या सिंदरी हो गया, या गिरिडीह तरफ से भी आने वाले लोगों के लिए एक सेंटर पॉइंट है। और इस योजना में जीर्णोद्धार और सौंदर्यीकरण का जो है कार्य किया जाना है, जिसकी एस्टिमेटेड कॉस्ट जो है वो 5 करोड़ के आसपास है। इस योजना में जीर्णोद्धार के तहत गाद की सफाई और गाद का सफाई के पश्चात तालाब का जो गहरीकरण है और गहरीकरण का कार्य किया जाना है। इसके उपरांत जो है इस स्कीम का बाउंड्री वाल जो है ये पूरा किया जाना है। बाउंड्री वाल के अतिरिक्त इसमें एक मुख्य द्वार जो है वो बनेगा। मुख्य द्वार से प्रवेश करने के लिए एक पाथवे का निर्माण किया जाना है, जो कि पार्क के अंदर तक जाएगा। बच्चों के खेलने के लिए एक पार्क की जो है व्यवस्था है, जिसमें कि टर्फिंग वगैरह का काम। इसके अलावा उसमें बच्चों के खेलने के लिए झूला और इससे रिलेटेड जो भी है उनके मनोरंजन का साधन का भी है। प्लस चारों तरफ जो है एक वॉकिंग पाथ का जो है एक प्रोविज़न किया गया है। वॉकिंग पाथ के अतिरिक्त कैफेटेरिया का भी निर्माण जो है किया जाएगा। और 5 करोड़ की राशि में इसके अलावा इलेक्ट्रिफिकेशन का भी कार्य है, जो कि उधर टापू एक है, जो इलेक्ट्रिफिकेशन के वजह से जो है पूरा अंधेरा रहता है, नहीं रहने की वजह से अंधेरा रहता है। इलेक्ट्रिफिकेशन का कार्य जो है ये है। इसमें इन सारे कामों को मिला करके जो है 5 करोड़ का जो है ये एक एस्टिमेट है, जिसको कि आज शिलान्यास हुआ है। और टापू तक पहुँचने के लिए क्या व्यवस्था करेंगे? टापू तो जो मुख्य पथ से जो है जब जाएंगे पाथवे में, तो एक साइड टापू है, तो 5 करोड़ में अभी तक का जो एस्टिमेट है उसमें टापू में केवल इलेक्ट्रिफिकेशन है।
नेक्स्ट फेज़ में देखा जाएगा। अगर फिर नेक्स्ट फेज़ में पैसा मिलता है तो टापू में कुछ और अगर कुछ ब्यूटिफिकेशन का कार्य किया जा सकता है तो फिर उसके आगे के बारे में देखा जाएगा। तालाब की क्षेत्रफल कितनी बची हुई है? लगभग अभी तो हम लोग 17 एकड़ के आसपास है। अभी इसका डिमार्केशन के लिए जो है संबंधित सीओ को जो है लिखा गया है। डिमार्केशन का भी कार्य जो है जीर्णोद्धार के पूर्व में डिमार्केशन का कार्य जो है संबंधित कई जगहों पर तो अतिक्रमण भी दिख रहा है। अतिक्रमण हो सकता है, मैं ये नहीं बता सकता हूँ, ये तो यहाँ के स्थानीय लोग ही बताएंगे, क्योंकि ये डिमार्केशन होने के उपरांत ही पता चलेगा कि कितना अतिक्रमण हुआ है। और जो भी हो, जो डिमार्केशन मिलेगा हम लोग उसी लाइन पे जो है काम कराना जो है सुनिश्चित करेंगे। काम किसको की संवेदक को मिला है? संवेदक को लॉयड हैं, जमशेदपुर की पार्टी है, लॉयड कंपनी के नाम से हैं और वही काम उन्हीं को मिला है। और लघु सिंचाई विभाग कितने दिनों में से पूरा करना है? लगभग 1 वर्ष जो है इसकी अवधि है। एग्रीमेंट के अनुसार जो है लगभग 1 वर्ष की अवधि। कार्य आज से शुरू हो जाएगा? कार्य आज शिलान्यास हो गया है। लगभग 1 सप्ताह के अंदर जो है इसमें कार्य को प्रारंभ करवा दिया जाएगा। संदीप कुमार सहायक अभियंता, लघु सिंचाई प्रमंडल। रेजलीबांध तालाब है, गोविंदपुर के लिए ऐतिहासिक तालाब है। इसके जीर्णोद्धार से किस तरह का फ़ायदा यहाँ के आवाम को होगा? देखिए, रेजली तालाब का मुद्दा आज से नहीं, बहुत पहले से मैं भी जिला परिषद सदस्य रही 2010 में। उस समय से सदन में मामला उठ रहा था। उसके बाद माननीय विधायक जी भी जिला परिषद सदस्य रहे, तो उस समय तो बलियापुर का रहे, गोविंदपुर का नहीं थे। उसके बाद जब ये विधायक बने तो उसी समय इन्होंने संकल्प लिया था कि अगर मैं विधायक बनता हूँ तो रेजली तालाब का सौंदर्यीकरण मैं करूँगा। फिर कोरोना काल में वो अस्वस्थ हो गए। सदन में इस मामला को उन्होंने उठाए थे, जो कि आज गोविंदपुर वासियों के लिए एक बहुत बड़ा तोहफा मिलने जा रहा है कि इस रेजली तालाब का सौंदर्यीकरण होने जा रहा है। आज इतना अरसे के बाद यहाँ का जनताओं को ये लाभ मिलने जा रहा है। अब इनका बहुत दबाव, सबका दबाव है कि जल्द से जल्द इस कार्य संवेदक इस कार्य को करे और यहाँ के लोगों को इनका लाभ पहुँचाने का काम करे। लगभग 37 एकड़ का क्षेत्रफल लगभग आज के समय में 17 एकड़ और कुछ डिसमिल में सिमट कर रह गया है। बावजूद अगर यहाँ पर इस तालाब की सौंदर्यीकरण हो जाती है, यहाँ पर पर्यटकों के लिए तमाम वो व्यवस्थाएं कर दी जाती है, साथ ही बच्चों के लिए खेलने का एक पार्क विकसित कर दिया जाता है, और जो कि इस योजना में शामिल है, तो कहीं ना कहीं जिस तरह से तोपचाची झील आज नक्सलियों के डर की वजह से वीरान पड़ा हुआ है, तो यह जो स्पॉट है जो कि निरसा और धनबाद के मध्य में पड़ने के कारण बेहद विकसित होगा और आने वाले समय में लोगों के लिए यह हॉट स्पॉट होगा। लोग यहाँ पर पिकनिक मनाने के लिए आएंगे, लोग यहाँ पर अपना छुट्टी का समय बिताने आएंगे, और लोग जब शाम के समय में यहाँ पे मॉर्निंग वॉक और इवनिंग वॉक के समय, दोनों ही समय, सुबह और शाम दोनों ही समय आ सकेंगे, तो कहीं ना कहीं यहाँ के लोगों के लिए और आसपास के जो जिले हैं वहां के लोगों के लिए भी एक बड़ा उपलब्धि माना जाएगा, बशर्ते कि ईमानदारी पूर्वक इसके जो सौंदर्यीकरण के कार्य हैं जो कि 5 करोड़ की राशि से संपन्न होती है वो संपन्न हो जाए। तमाम जनप्रतिनिधियों ने भी इस तरह का विश्वास जताया है कि आने वाले वक्त में यह एक बड़ा मील का पत्थर साबित होगा और धनबाद में गोविंदपुर एक पिकनिक स्पॉट के रूप में जाना जाएगा। सहयोगी मुन्ना के साथ राजकुमार जायसवाल, न्यूज़ 22 स्कोप धनबाद। भाई इस विंटर सीजन का क्या प्लान है? फैमिली पिकनिक चलते हैं, खुद बनाएंगे और मजे से खाएंगे। इससे अच्छा वाइल्ड वादी वाटर पार्क में फैमिली पिकनिक चलते हैं, जहां इस विंटर सीजन 15 नवंबर से वाइल्ड वादी लेकर आ रहे हैं। पिकनिक स्पॉट जहां चिकन चावल के साथ सारे इंग्रेडिएंट्स, चूल्हा और लकड़ी भी मिलेगी। खुद बनाएंगे और मजे से खाएंगे। और बच्चों का क्या? फ्लावर पार्क, ट्रैम्पोलियन पार्क और हर संडे न्यू इवेंट्स भी तो होंगे। अधिक जानकारी के लिए विजिट वाइल्ड वादी वाटर पार्क रांची।